जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना है परचेज वाउचर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने जाना था पेमेंट के बारे में कि पेमेंट की ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड किया था। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है क्या, परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F9 बटन होता है। और इसमें दिया है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज यानी कि सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। और यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करना होता है। जैसे मान के चलिए कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जो हमारी बिजनेस का सप्लायर है उससे जो भी गुड्स या सर्विस हम खरीदेंगे, चाहे वो उधार के बेस पे खरीदे चाहे कैश के बेस पे खरीदे, तो इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का हेल्प लेते हैं। और परचेज वाउचर की एंट्री तब की जाती है जब अपने सप्लायर से हम माल क्या करते हैं, खरीदते हैं। या तो कोई गुड्स खरीदे या सर्विस खरीदे, मतलब उससे नहीं है। इस केस में इसकी रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज वाउचर का हेल्प लेते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F9 होता है। और इसमें कह रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। कितने मोड में? 3 मोड में। अभी तक तो हम लोगों को मात्र 2 ही मोड था, एक डबल एंट्री और एक सिंगल एंट्री। इन्हीं दोनों मोडों के बारे में पता था। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है परचेज वाउचर के बारे में, इसमें बता रहा है कि इस मोड में 3 मोड में इसकी एंट्री की जाती है। किसकी? परचेज वाउचर की। जिसमें पहला दिया है आइटम इनवॉइस मोड, और सेकंड दिया है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और थर्ड दिया है एज ए वाउचर। अब तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। परचेज वाउचर के बारे में प्रॉब्लम नहीं ना है, पता चल गया ना कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब चलिए, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आइटम इनवॉइस मोड की आवश्यकता कब आती है। यानी कि परचेज में वह कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसको रिकॉर्ड करने के लिए आइटम इनवॉइस मोड का हेल्प लेना पड़ेगा। या परचेज की कंडीशन में कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। या परचेज वाउचर में कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसको रिकॉर्ड करने के लिए एज ए वाउचर का हेल्प लेना पड़ेगा। इस कंडीशन को हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एज ए वाउचर मोड। पहला कंडीशन दिया है एज ए वाउचर मोड। कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड न करना। जैसे मान के चलिए, इस मोड की एंट्री हम तब करते हैं जब हमको गुड्स का नाम ही ना पता। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जर्नल में भी करवाया गया है कि परचेज गुड्स फॉर कैश RS 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश RS 30,000। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता होगा। इसमें क्या है, इसमें आपको गुड्स का नाम नहीं पता, तो इस केस में इसकी एंट्री हम किस मोड में करेंगे? एज ए वाउचर मोड में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें गुड्स का नाम हमको पता ही नहीं। अरे सिंपली परचेज गुड्स दिया हुआ है तो गुड्स के बारे में क्या आपको पता है कि क्या खरीदा जा रहा है? ये आपको इतना पता है कि कुछ गुड्स खरीदा जा रहा है, लेकिन क्या खरीदा रहा है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो इस तरीके के से अगर आपको ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो इसके लिए वाउचर मोड का हेल्प लेना होता है। और इसमें दिया हुआ है, देखिए पहला ट्रांजेक्शन भी दिया, कह रहा है कि पहला ट्रांजेक्शन दिया एज ऑन 2 अप्रैल 2021, परचेज गुड्स फॉर RS 20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01। पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। देखिए, जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप ये खुद ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस मोड में इसकी एंट्री करना है। इसलिए क्वेश्चन को समझना बड़ी जरूरी होता है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 अप्रैल 2021 को, 2 अप्रैल 2021 को, और 20,000 रुपए से मैंने कोई गुड्स खरीदा। और किस रूप में खरीदा? तो कैश के रूप में खरीदा। मतलब 20,000 रुपया मैंने दिया और उसके बदले में कुछ सामान हमको मिल गया, लेकिन सामान का नाम हमको पता नहीं। तो इसमें दिया हुआ है जिसका इनवॉइस नंबर 0 और 1 है। तो इसमें देखिए 2 अकाउंट क्रिएट हो रहा है, एक तो कैश का अकाउंट बनेगा और दूसरा आपका परचेज का अकाउंट बनेगा। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो हमारे व्यापार से कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अरे जब तक पैसा नहीं पे करेंगे तब तक सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। और परचेज किया जा रहा है, तो परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में परचेज को एक्सपेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और परचेज को डेबिट किया जाता है किस रूल से? नॉमिनल अकाउंट के रूल से।
तो इसमें मात्र दो खाता बनेगा, एक आपका कैश का बन जाएगा और एक आपका परचेज लोकल का बन जाएगा। अब क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्रेडिट कर रहे हैं किसको, कैश को, तो इस केस में कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो इसमें रियल अकाउंट का रूल है कि जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट, और जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट। तो कैश में जो मूल्य पहले से रखा हो गया, जो पहले से रखा गया होगा, उसमें से 20,000 हमारा माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, क्योंकि खरीदा जा रहा है। और क्या गुड्स खरीदा जा रहा है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन भी यहाँ पे बताया हुआ है। करा कि क्रिएट ए न्यू लीजर परचेज लोकल, अंडर में परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए परचेज वाउचर में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, परचेज वाउचर में जाएंगे, और वहां कंट्रोल प्लस एच बटन दबा करके क्या करेंगे, मोड को चेंज करेंगे और एज ए वाउचर मोड को सेलेक्ट करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे किसका, परचेज लोकल का, और देन लेजर मिल जाएगा किसका, कैश का। इसमें लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू लेजर परचेज लोकल, अंडर में परचेज अकाउंट रखेंगे। फिर कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, बाउचर में जाएंगे, वहां बाउचर F9 से सेलेक्ट करेंगे परचेज बाउचर, और चेंज मोड के लिए कंट्रोल प्लस एच बटन होता है, और एज ए बाउचर मोड को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और कह रहा है कि क्रेडिट करेंगे किसको, कैश को, क्योंकि खरीदा जा रहा है, और कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। और कह रहा है कि डेबिट करेंगे किसको, परचेज लोकल को, और एंटर रख देंगे अमाउंट 20,000 रुपए। चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले बाउचर पे। बाउचर पे आने के बाद यहीं पे F9 बटन प्रेस करना है। क्या दबाना है, F9। F9 बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज बाउचर खुल जाएगा, और मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस एच बटन होता है। कभी भी परचेज बाउचर की एंट्री मात्र 3 मोड में की जाती है, इसको आप लोग याद रखना। तो इसमें कौन सा मोड लेना है, एच ए बाउचर मोड लेना है, यानी कि डाउन एरो से सबसे पहले बाउचर मोड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूछ रहा है रेफरेंस नंबर, तो पार्टी अकाउंट नेम में रेफरेंस नंबर कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम 01 भर देंगे, फिर एंटर करेंगे। और फिर पूछ रहा है कि क्रेडिट किसको करना चाहते हैं, तो किससे खरीदा जा रहा है, कैश से, तो इसमें हम ले लेंगे कैश, और कैश का मतलब नगद खरीदा जा रहा है। अब देखिए इसका अमाउंट हम बताते हैं यहाँ पे सबसे पहले। इसमें अमाउंट लिखा है देखिए 23,12,245 रुपए, जिसमें से 20,000 रुपए से क्या किया जा रहा है, सामान परचेज किया जा रहा है। अब बताइए 23,12,245 में से 20,000 माइनस होगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो हमको भी पता है, एंटर करेंगे तो पता हो जाएगा, 22,92,245। अब देखिए इसमें लेजर बनाना है किसका, परचेज गुड्स का, क्योंकि आपको परचेज ये पता नहीं है कि आपने क्या परचेज किया, तो अल्ट प्लस सी करेंगे यहीं पे, और यहाँ पे बना लेंगे परचेज। परचेज क्या दिया है, लोकल में ही है, तो लोकल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लोकल, और अंडर में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा, बस कंट्रोल ए दबा देंगे। अब आइटम का नाम तो पता नहीं है, कंट्रोल ए, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए परचेज लोकल में करेंट अमाउंट कितना दिखा रहा है, 20,000। क्यों 20,000 दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने परचेज लोकल में कोई एंट्री मैंने किया नहीं है, अभी ये पहली एंट्री हो रही है, इस वजह से यहाँ पे 20,000 करंट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। बस कंट्रोल प्लस ए से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत, चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है। देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर आर 30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट नगर पडरौना कुशीनगर, जिसका जीएसटी नंबर दिया है विथ इनवॉइस नंबर 02। अब ट्रांजेक्शन समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया 30,000 रुपया ऑन कैश से, और किससे खरीदा जा रहा है, रमेश ट्रेडर्स से, जिसका एड्रेस दिया है ट्रांसपोर्ट नगर पडरौना कुशीनगर, जीएसटी नंबर भी दिया है, और जिसका इनवॉइस नंबर 02 लिखा हुआ है। अब इसमें 2 अकाउंट, और जिस तरीके से आपने पहला क्रिएट किया सेम उसी तरीके से भी क्रिएट हो जाएगा। इसको भी बता दें, बता दें, हाँ सर बता दीजिए। चलिए
यहाँ पे सबसे पहले देखिए कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर आर एस 30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स। तो रमेश ट्रेडर्स से खरीदा जा रहा है, तो हमारे बिजनेस का सप्लायर कौन हो गया? रमेश ट्रेडर्स। और उसी से खरीदा जा रहा है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा ना। और क्या खरीदा जा रहा है? तो परचेज किया जा रहा है, कुछ गुड्स परचेज किया जा रहा है, इसलिए इसमें दो अकाउंट, एक रमेश ट्रेडर्स और दूसरा परचेज लोकल का अकाउंट। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे देखिए बना है कि नहीं बना। इसमें सबसे पहले इनवॉइस नंबर में 02 एंटर करिएगा, और यहाँ पे क्या ले लेना है? रमेश ट्रेडर्स, केवल रमेश के नाम से बना हुआ है। करंट बैलेंस में कितना दिखा रहा है? 0 बैलेंस दिखा रहा है। कितना रुपए से खरीदा जा रहा है? 30,000 रुपया इसमें भर लीजिए। और यहाँ पे हो जाएगा परचेज लोकल। अब देखिए 20,000 एक बार और 30,000 एक बार, दोनों मिला के कितना हो गया? 50,000 रुपया हो गया। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। इजी है। दो ट्रांजेक्शन तो मैंने ऐसे ही बता दिया। इसके बाद से क्या दिया हुआ है? हाँ सर। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है आइटम इनवॉइस मोड। अभी मैंने आज ये बाउचर के मोड के बारे में बताया कि बाउचर मोड में एंट्री तब करते हैं जब हमको गुड्स का रिकॉर्ड पता ना हो, गुड्स का नाम ही ना पता हो, तो इस केस में बाउचर मोड का हेल्प लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि सर आइटम इनवॉइस मोड क्या होता है? आइटम इनवॉइस मोड क्या होता है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, कह रहा है कि इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए पुनः कंट्रोल+H बटन प्रेस करना होता है। देखिए बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, अगर कोई डिफिनीशन समझ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लेगा, इसको पूछने की सकता नहीं है। मैंने अभी आपको बाउचर मोड के बारे में पढ़ाया कि बाउचर मोड में एंट्री हम तब करेंगे जब हमको गुड्स का नाम ही ना पता हो। अब इसी के विपरीत आता है आइटम इनवॉइस मोड, यानी कि इसमें हम एंट्री तब करेंगे जब गुड्स का नाम पता हो, गुड्स की क्वांटिटी पता हो, और गुड्स का रेट पता हो, और गुड्स का मतलब गुड्स का पूरा प्राइस लेवल पता हो। तो इसके लिए स्टॉक आइटम इनवॉइस का मोड हम हेल्प लेते हैं, आइटम इनवॉइस मोड का हम हेल्प लेते हैं। और इसको भी चेंज करने के लिए कंट्रोल+H बटन प्रेस करेंगे। और इसमें कह रहा है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन भी दिया है, कह रहा है कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विथ इनवॉइस नंबर 21 और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। मतलब कह रहा है कि कुछ आइटम जो नीचे दिया गया है और उसको खरीदा जा रहा है किससे? रमेश ट्रेडर से। और ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार बेस पे खरीदा जा रहा है, और जिसका इनवॉइस नंबर 21 दिया हुआ है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले क्रिएट लेजर करेंगे किसका? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का। लेकिन कौन कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है? तो देखिए इसमें आइटम का नाम भी दिया हुआ है, कह रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 2 पीस खरीदा जा रहा है, और पर क्वांटिटी का रेट 21,000 रुपए। तो एक क्वांटिटी का रेट 21,000, तो दो क्वांटिटी का रेट 42,000। फिर कह रहा है कि सोनी MDR XB450 3 पीस, और जिसका रेट दिया है 1,200 रुपए, तो 3 पीस का रेट 36। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में आप देखिएगा इसमें 1,000 का जिक्र किया गया, इसलिए इस 1,200 को काट करके 1,000 बना लीजिए, और बस यहाँ पे 6 को 0 बना लीजिए, नहीं तो बाद में आप मिलाने लगेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। जल्दी बनाइए, आगे की ट्रांजेक्शन बताएं हम। सोनी MDR XB450, इसमें ले लीजिएगा 3 पीस और रेट में 1,000 भर लेना है। हो गया। अब चलिए अब ट्रांजेक्शन में हम चलते हैं। इसमें कह रहा है देखिए क्रिएट ये 2 लेजर, इसमें 2 लेजर हम बनाएंगे, एक तो सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स। क्यों बनाएंगे? क्योंकि लोकल में परचेस किया जा रहा है। किसमें? लोकल में परचेस किया जा रहा है। और लोकल और इंटर स्टेट के बारे में पढ़ाया गया होगा कि जब अपनी स्टेट के अंदर किसी गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो उस केस में CGST और SGST लागू होता है। और जब अपनी स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में हम क्या करते हैं? सेल और सर्विस करते हैं या परचेज करते हैं, तो उस केस में IGST लगता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लोकल में ही परचेज किया जा रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बाउचर में चलते हैं।
और यहाँ पे परचेज वाउचर खुला है कंट्रोल प्लस यस, इसमें ले लेना है आइटम इनवॉइस मोड। अब इसमें पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर में 21 भर लेना है, एंटर करना है। किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है? रमेश, यहाँ पे भर लीजिएगा रमेश। इसका जीएसटी नंबर कितना दिया बताइए तो? 09। देखिए इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं दिया तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। अगर दिया रहेगा तो भर देंगे, नहीं दिया तो ऐसे छोड़ देंगे, एंटर करेंगे। अब इसमें पूछ रहा परचेज लोकल है कि परचेज इंटर स्टेट है, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी सामने ही दिख रहा है, इसलिए परचेज लोकल हो जाएगा। अब परचेज लोकल में कितना पैसा? 50,000। देखिए शो कर रहा है, अगर ट्रांजेक्शन गलत होगा तो ये बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। और रमेश में कितना पैसा? 30,000 रुपए। अब पूछ रहा है अब आइटम का नाम बताइए, कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है? सैमसंग गैलेक्सी। यहाँ पे आइटम को सिलेक्शन करिए सैमसंग गैलेक्सी। और वेयर हाउस है ना, लोकेशन में वेयर हाउस भर लेंगे। और क्वांटिटी 2 पीस। और रेट है 21,000, इसलिए यहाँ पे 42,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड आइटम का नाम क्या है? सोनी MDR XB450, ये भी लोकेशन में हो जाएगा वेयर हाउस। क्वांटिटी में रेट 1,000। देखिए ऑटोमेटिक ये उठा लिया, क्यों क्यों उठाया? अच्छा 3 पीस है इसीलिए उठा लिया है, पहले से बना हुआ है इसलिए 1200 गलत दिया हुआ, उसको काट के बना लीजिएगा आप लोग। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर एक स्टेप आपको एंटर करना है, यहाँ पे अमाउंट के जस्ट नीचे आ जाना है। अब ये नहीं कि बैक स्पेस दबा करके अब यही सी जीएसटी एसजीएसटी खोदने लगेगा, तो ये आइटम की जगह है। अगर आपको लेजर में आना है तो इससे बैक आना है, यहाँ पे इंड आप लिस्ट करके यहाँ पे आइएगा, तब ये लेजर का कॉलम खुलेगा। अब इसमें आपको ले लेना है CGST। बना है? नहीं बना है तो अल्ट सी से करके बनाना पड़ेगा, अल्ट सी कर लीजिए। और यहाँ पे आप भरिए CGST। अंडर में क्या हो जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और इसमें हो जाएगा GST। और इसमें ले लेना है क्या? सेंट्रल। बस कंट्रोल ही दबा दीजिए। क्या GST सही है? और पुनः अल्ट सी दबाइएगा और यहाँ पे ले लेना है यस GST। और ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा। इसमें GST ले लेना है, इसमें स्टेट ले लेना है, यस फॉर स्टेट हो जाएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेना है और बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लीजिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए देखना है ट्रांजेक्शन हमारा सही है कि गलत है। तो आप 2 बार डिस्प्ले डेबुक में आ जाइएगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है और 2 बार डी बटन प्रेस करना, डिस्प्ले डेबुक। और यहीं पे F4 बटन दबा लीजिएगा। और किसका ट्रांजेक्शन देखना है? केवल परचेज का देखना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा बस परचेज। केवल परचेज का रिकॉर्ड आपको दिखा देगा, यानी कि परचेज में इस समय तक मैंने 3 एंट्री किया है। क्या ये सही है? सारे ट्रांजेक्शन को आप यहाँ से दिखा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम बैक आते हैं। अब इसी के आधार पे और भी क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इसका अमाउंट आया है 40-50, दिख रहा है यहाँ पे GST में आया है 40-50। और अब थर्ड आता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इस मोड का प्रयोग प्राय सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चलिए यहीं तक शेष हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? ये दोनों ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट करिए। क्या है?